हाय फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम ईवीएस सीरीज का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं जिसमें हमने हाथी, बाघ और स्लोथ के बारे में पढ़ा था, जिसका लिंक अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस सीरीज में हम कंप्लीट एनसीईआरटी का निचोड़ पढ़ेंगे। जिसने अब तक ईवीएस बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है, यह सीरीज उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद आपको किसी बुक या नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे और उससे अभी जो रिसेंटली जनवरी 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का, उन क्वेश्चनों को साथ साथ करते हुए चलेंगे। मैंने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में सीटेट यूपी टेट के दोनों पेपर क्वालिफाई किए हैं बिना किसी कोचिंग के, ओनली सेल्फ स्टडी के साथ। तो अब करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले हम सांपों के बारे में पढ़ेंगे, जो एनसीईआरटी क्लास 5 की बुक में दी गई है, पार्ट 2 कहानी सपेरों की। तो एनसीईआरटी में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें दी गई थी वे मैंने यहाँ लिखी हुई है, आप उनको अपनी नोटबुक में लिखते हुए चलें। सांप जो होता है वो किसान का दोस्त होता है, क्योंकि यह खेतों में चूहे को खाता है, नहीं तो चूहे सारी फसल को खा जाएंगे। हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। नंबर 1 नाग, नंबर 2 कुरेत, दुबैया और अफाई। तो ये आपको याद होने चाहिए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें से वो एक को हटा देगा, किसी दूसरे का नाम लिख देगा, तो आपको ये 4 जो नाम है ये याद होने चाहिए। ये जो है आपका, ये नाग है, ये आपका कुरेत है, ये दुबैया है और ये अफाई है। अब चलते हैं आगे। सांप जब किसी व्यक्ति को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांत, आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये इसके वे दांत है। तो उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इन दांत के द्वारा ही वह व्यक्ति के अंदर जहर पहुंचाता है। सांप के दांत नुकीले होते हैं, फिर भी वह अपने शिकार को चबाकर नहीं, पूरा निगल जाता है। जैसा आपने हॉलीवुड की मूवी में देखा होगा, जो एनाकोंडा होते हैं वो पूरे आदमी को निगल जाते हैं। सांप के बाहरी कान नहीं होते, वह ज़मीन में हुए कंपन को सुन पाता है। तो सांप के कान नहीं होते, वे जैसे सपेरा बीन बजाते हैं तो वो उनकी धुन नहीं सुनता, वो जो उनसे कंपन होता है ज़मीन में वो उनके द्वारा उनकी ओर आता है। तो सांप के जहरीले दांतों को कर्तक कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें कर्तक कहा जाता है। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। जब किसी व्यक्ति को सांप काट लेता है तो उसके जहर से बचने के लिए सीरम नाम की दवाई बनाई जाती है। तो ये दवाई बनाई जाती है सांप के काटने के उपचार के लिए, जो कि सांप के जहर से ही बनाई जाती है और यह सभी सरकारी अस्पतालों में मिलती है। तो जैसे आप इस फोटो में देख रहे होंगे, ये जो सांप है इनके दांत से ही जहर एक शीशी में निकाल कर फिर उससे ये दवाई बनाई जाती है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब पढ़ते हैं कालबेलिया के बारे में। तो जो कालबेलिया होते हैं, इस सपेरे को ही कालबेलिया कहा जाता है। यह लोग सांप को अपनी बीन की धुन पर नचा सकते हैं। सांप इनके लिए एक पूंजी की तरह होता है और यह इन्हें अपनी आने वाली पीढ़ियों को देते हैं। यह लोग अपनी बेटियों की शादी में भी सांपों को तोहफे के रूप में देते हैं। सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में सांपों के डिज़ाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए प्रयोग में किए जाते हैं। कालबेलिया एक खास तरह का नृत्य भी होता है, जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं। अब चलते हैं आगे। अब कुत्ते से रिलेटेड जितनी भी एनसीईआरटी में बातें दी गई हैं उन्हें पढ़ते हैं। गलियों में कुत्तों की अपनी जगह बटी होती है, ये तो आप अपने आसपास भी देख सकते हैं। गली के जो कुत्ते होते हैं वे दूसरी गली में नहीं जाते। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के इलाके को उसके मूत्र की गंध से पहचान लेता है। तो ये खास बात होती है कुत्तों की। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं चूहे की। चूहों में देखने की क्षमता कम होती है, परंतु उनमें सुनने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता अधिक होती है। जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये हमारा फुग्गू है, ये भी किसी चीज़ को खाने से पहले उसको टेस्ट करता है, फिर ये उसको खाता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं लंगूर की। लंगूर जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठकर अपने पास आने वाली मुसीबत को देखकर एक खास तरह की आवाज़ निकालता है। ये जो खासियत है ये और जानवरों में पाई जाती है, और उस आवाज़ से यह अपने साथियों को संदेश देता है, जिससे वे सावधान हो जाते हैं। ये लंगूर है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं गिलहरी की। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते ही रहते हैं, परंतु चीज़ों को काटने और कुतरने के कारण उसके दांत घिस जाते हैं।
ये जो दांत बढ़ते हैं ये चूहे के भी बढ़ते हैं, चूहे और गिलहरी के, दो ही ऐसे जानवर हैं जिनके दांत बढ़ते हैं, पर ये जब किसी चीज़ को कुतरते खाते हैं तो इनके दांत घिस जाते हैं। अब बात करते हैं मगरमच्छ की। मगरमच्छ के कान छोटे छोटे छेद जैसे होते हैं लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते। जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं ये मगरमच्छ के कान हैं, बट ये हमें इतनी आसानी से नहीं दिखाई देते। अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं गाय की। तो गाय के आगे वाले जो दांत होते हैं पत्तों को काटने के लिए होते हैं, और पीछे के जो दांत होते हैं वे चपटे और बड़े होते हैं जिससे घास को चबाने के काम आते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आप इन सभी चीज़ों को अपने नोट्स में लिखते हुए चलेंगे क्योंकि यहीं से ही क्वेश्चन बनेंगे। अब बात करते हैं छिपकली की। छिपकली के कान भी छोटे छेद जैसे होते हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ये छिपकली के कान होते हैं। छिपकली उन जानवरों में से एक है जो किसी एक खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चली जाती है। जैसे आप देखते होंगे सर्दियों में आपको छिपकली बहुत ही रेयर केस है जो दिखती होगी, ये कहीं छुप जाती है कुछ महीनों के लिए, ये इसकी खास बात है। अब बात करते हैं मछलियाँ होती है, ये खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली की तरंगे द्वारा देती है। हमने ऊपर पढ़ा है जो लंगूर होता है वो तो आवाज़ निकालता है, पर जो ये आपकी मछलियाँ होती है ये बिजली तरंगे के द्वारा एक दूसरे को सावधान करती है। अब बात करते हैं डॉल्फिन की। डॉल्फिन अलग अलग तरह की आवाज़ निकाल कर आपस में एक दूसरे की बातें करती हैं। ये एक दूसरे से बातें करती है, इनकी एक पूरी अलग ही भाषा होती है, वैज्ञानिकों का मानना है। अब चलते हैं आगे। बात करते हैं जानवरों की विशेषताओं के बारे में। जानवरों की खाल पर जो अलग अलग डिजाइन बने होते हैं वे उनके शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं। जैसे इसमें आप देख सकते हैं हिरन, गिलहरी, बाघ, जेब्रा, तो जो इनके शरीर पर ये अलग अलग डिजाइन बने हुए हैं ये इनके शरीर पर इनके बाल होने के कारण ही बने हुए हैं। तो ये क्वेश्चन पहले भी सीटेट में पूछा जा चुका है। ऐसे जानवर जिनके कान हम देख सकते हैं और उनके शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। जैसे गाय, बकरी, उनके शरीर पर बाल होते हैं, उनके हम कान देख सकते हैं तो वे बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान नहीं होते और उनके शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। जैसे मुर्गी, चील, ना तो उनके हम बाल देखते शरीर पे और ना ही उनके हम कान देख सकते हैं, तो वे अंडे देते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। जानवरों में सुनने और देखने, महसूस करने की शक्ति होती है। वैज्ञानिक यह मानते हैं कि कुछ जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से पहले अजीब हरकत करने लगते हैं जिससे जंगल में रहने वाले लोग यह समझ जाते हैं कुछ बुरा होने वाला है। जैसे लंगूर, शेर, ये सब अलग अलग आवाज़ निकालते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। जो जानवर दिन में जागते हैं वे आमतौर पर कुछ ही रंग देख पाते हैं। जो जानवर रात को जगते हैं वे हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देखते हैं। जैसे उल्लू रात को जगता है तो उसको चीज़ें सफ़ेद और काले रंग के ही दिखते हैं। अब आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब इससे हम जितने भी क्वेश्चन अभी रिसेंटली सीटेट में बने हैं उन्हें एक एक करके करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जानवर के आगे के दांत पूरी ज़िंदगी बढ़ते रहते हैं? तो बिल्ली के नहीं बढ़ते, ना सांप के, ना बाघ के। गिलहरी के बढ़ते हैं और चूहे के भी दांत बढ़ते ही रहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आर्यनाथ एक सपेरा है, वह अपना वाद्य यंत्र बीन बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपना सिर इधर उधर घुमाते हैं। सांप के वाद्य यंत्र बीन पर अनुक्रिया करने का कारण है बीन की मधुर गंध। गलत। सांप का अपने बाहरी कानों द्वारा बीन द्वारा उत्पन्न ध्वनि को सीधे सुन सकता है। सांप नहीं सुन सकता क्योंकि उसके कान नहीं होते। सांप की आंखों द्वारा बीन की गति का अनुसरण ना करना, ये भी गलत है। बीन द्वारा उत्पन्न कंपनों का जमीन से होकर संचरण, ये सही है क्योंकि जो बीन बजती है उससे जो कंपन होती है ज़मीन में उसको सांप उसके संचरण द्वारा समझ पाता है। तो अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें से 4 अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे, सभी को अपने नोटबुक में लिखे। सींगों के लिए जो मारे जाते हैं वो गैंडा मारे जाते हैं सींगों के लिए। जो त्वचा खाल के लिए जो मारे जाते हैं वो बाघ और मगरमच्छ, ये दोनों त्वचा के कारण मारे जाते हैं क्योंकि इनकी त्वचा जो है वो बेकी जाती है। दांतों के लिए
हाथी का शिकार किया जाता है दांतों के लिए। और खुशबू के लिए कस्तूरी हिरन, कस्तूरी हिरन होता है, उसे खुशबू के लिए मारा जाता है क्योंकि उसकी खुशबू से इत्र सेंट बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन होगा सेकंड, त्वचा के लिए मारा जाता है मगरमच्छ को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से भारत में मिलने वाले जहरीले सांप नहीं है। मैंने ऊपर आपको पढ़ाया था कि 4 जहरीले सांप होते हैं, देखते हैं उनमें से कौन सा नहीं है। पहला दुबैया ये होता है, अफाई भी होता है, तीसरा है अजगर, चलो अगला पढ़ते हैं, कुरेतिया भी होता है, तो ये नहीं होता। जो चौथा है वो नाग होता है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। सांप के जहरीले दांतों को कहा जाता है, कसक नहीं, ये भी नहीं, तो उसे कर्तक कहा जाता है। ये ऊपर मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ये सभी क्वेश्चन अभी रिसेंटली जो सीटेट हुआ था 2022 में जनवरी में, ये उसके क्वेश्चन थे सभी। आपको इन्हीं क्वेश्चन के पैटर्न जो है तैयारी करनी होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन ख़त्म हो गए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करें और नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही अपलोड की जाएगी। थैंक यू।